निर्णय जो भविष्य बदलता है और पछतावा होता है। बुलबुल, हिमकाबिला, वायलट, हिल्डा और एग्नेस एक बैठक कक्ष में थे। कुछ घंटे बीत गए जब मिजुकी ने उन्हें बताया कि उसने सब कुछ बताया जो विक्टर ने पृथ्वी पर किया था। रहस्य है कि महिलाओं को हैरान करने वाला, दुश्मनों के इलाके में रहने वाला, गुटों के उत्तराधिकारियों को गिरोह में शामिल करना, हजारों राक्षसों को मार डाला, व्लाद के दोस्तों को चकमा दे दिया और एक पिशाच गिनती को छोड़ दिया। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पति मुझ पर नजर डाले बिना राशिफल को उजागर कर सकते हैं, वायलट ने बहुत कहा। उस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने सुना था। मैम, विक्टर में निश्चित रूप से औसत से अधिक साहस है। वायलट ने अपनी माँ की ओर दृष्टि देखी और कुछ ही देर बाद वह फिर से पूरी हो गई। वह अपनी माँ की स्वप्निल आंखों को अच्छी तरह से देखती थी। आखिरकार ये वही था जो उसने तब देखा था जब वह छोटा था। लगता है वह धीरे धीरे उससे प्यार करती है, वायलट ने सोचा। और सच कहूं तो वह बहुत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन बात यह थी कि अपनी माँ के साथ समानता होने के बावजूद वह अभी भी उस महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती थी, और बदले की सोच के साथ व्यवहार बहुत स्वस्थ नहीं था। स्नो कबीले के सदस्य के रूप में उन्होंने कहा कि भावनाएं एक घातक परिणाम हो सकती हैं। जिस तरह उन्हें बहुत गहरा प्यार महसूस होता है, उसी अनुपात में उन्हें अपमान भी महसूस होता है। यदि उनके पति यह सुनिश्चित करने के लिए वहां थे कि उनकी मां इन नकारात्मक भावनाओं के आगे न झुके, तो उनका स्वागत है। हाँ हाँ, मुझे याद आता है। मुझे पता है कि अधिकतर समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है। कबीले और शहर को चलाने का ये तनाव मुझे मार रहा है। ये मादरचोद चुप क्यों नहीं पता। ओह, वायलट ने खुद से बुदबुदाया। नए शहर में चल रही समस्या की मात्रा को केवल पूर्ण अराजकता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक ही जगह पर कई दिग्गजों को मिलाने पर यही होता है। दोनों वेयरवुल्व्स कैसे हैं? वायलट ने पूछा। वे हमारे एक कमरे में आराम से रह रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि वे हमारे कबीले के साथ अच्छी तरह से आराम से रह रहे हैं, हिल्डा ने उत्तर दिया। निश्चित रूप से यह भौतिक भलाइयों का कारण है। यदि वे वेयरवुल्व्स नहीं होते हैं, तो वे हमारे कबीले के लिए बहुत अच्छी तरह से पारित हो सकते हैं, एग्नेस ने टिप्पणी की। सच, अंत में वायलट ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। एक पल के लिए उसने खुद को लियोना की बहन की कल्पना की, और इस विचार ने उसे नाराज कर दिया। किसी भी तरह मैं उस कुतिया की बहन नहीं बन सकती। वैसे भी मेरे पति का वैम्पायर काउंटी स्टेटस रद्द कर दिया गया है। अब क्या? वायलट ने पूछा। वह अभी भी अपनी माँ की तरह की राजनीति में अच्छी नहीं थी। आप इस सामग्री की शुरुआत N0 वियट एल्बन पर जानेंगे। कुछ नहीं हुआ, एग्नेस ने उत्तर दिया। दुनिया के सभी सबसे प्रभावशाली प्राणी पिशाचों के दूसरे पूर्वज के रूप में उसकी स्थिति जानते हैं, और वह स्थिति अकेले ही पिशाचों की गिनती से अधिक है। वह अब महत्व में व्लाद के साथ रैंक करता है, और यह केवल समय की बात है जब सभी महान पिशाचों को पता चल जाएगा ये। बेशक, अगर वे पहले से ही नहीं जानते हैं। अंत में एग्नेस मुस्कुराई। अल्पविराम डॉट 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 आपने क्या किया? वायलट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह जानती थी कि उसकी माँ की उस मुस्कान का क्या मतलब है। सुरक्षा उपाय। मैं ये जानकारी आगे फैलाता हूँ। एग्नेस की मुस्कान थोड़ी द्वेषपूर्ण हो गई। क्या ऐसा करना ठीक है? हाँ, ये हमारे लिए फायदेमंद है, एग्नेस ने अपने पैर क्रॉस किए और आगे कहा। जब वादा किया गया दिन आएगा, तो हमारे कार्यों को विश्वासघात के रूप में नहीं देखा जाएगा। आखिरकार हम एक पूर्वज का समर्थन कर रहे हैं, और हर कोई जानता है कि एक जाति के लिए उसका अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। यह उनमें से एक है। यही कारण है कि व्लाद के भी काफी समर्थक हैं, और हम बस कुछ ऐसा व्यक्त कर रहे हैं जो पहले से ही ज्ञात होने वाला था। बेशक, हम उसका भी लाभ उठा रहे हैं, हिल्डा ने जारी रखा। वायलट चुप थी और जो होने वाला था उस पर संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में सोच रही थी। हो सकता है कि वह अपनी माँ जितनी अनुभवी न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीख नहीं रही थी, और इतनी सारी जानकारी के साथ वह पहले से ही समझ सकती थी कि उसकी माँ क्या चाहती थी। मैं समझ गया। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिशाच पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। हो। हिल्डा और एग्नेस गर्व से झूम उठी। हिम कबीला आंतरिक और बाहरी परिणामों को ध्यान में रखकर चलता है।
ज्यादातर मामलों में एग्नेस अंत में बुदबुदाने लगी क्योंकि वह जानती थी कि वह कितनी मनमौजी हो सकती है और संभवतः सभी योजनाओं को विफल कर सकती है। हालांकि हम व्लाद और उसकी सरकार को बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आदमी हमारी जाति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें आंतरिक रूप से समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बाहरी तौर पर हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखने की जरूरत है, और दो होने की जरूरत है। हमारे वंश के पूर्वज इस बात का पर्याप्त प्रमाण है, हिल्डा ने जारी रखा। एग्नेस ने कहा, और यह कदम उठाकर हम नए शहर के नागरिकों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। वायलट ने सदमे में अपना मुंह थोड़ा खोला, सोचने के लिए कि वे ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो एक साथ कई बिंदुओं को कवर करती हैं। वायलट के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह अपनी मां को नहीं जानती थी, कम से कम राजनीतिक कौशल के बारे में नहीं। महिला उस विषय में निपुण थी। ठीक है, वह लंबे समय तक स्नो कबीले की नेता थी, इसलिए उसमें कुछ कौशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह कोई अद्भुत या कुछ और है। वह अंत में खर्राटे लेती रही। अचानक तीनों महिलाओं को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आओ, एग्नेस बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने विक्टर के माता पिता को देखा। उन दोनों का चेहरा बेहद गंभीर था, सामान्य से बहुत अलग। यदि आप यहाँ आए, तो क्या मैं समझ सकता हूँ कि आपने निर्णय ले लिया है? एग्नेस बोली। हाँ, लियो ने उसके और अन्ना के लिए कहा। क्या मैं कारण पूछ सकता हूँ? वायलट ने पूछा। राक्षस। लियोन चुप था और अपना मुंह खोलने तक अपने निम्नलिखित शब्दों के बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि जब हमारा बेटा इस दुनिया में आया, तब भी हमारा सामान्य जीवन उतना नहीं बदला। हाँ, खबर चौंकाने वाली थी, और हमने पाया हम एक नई दुनिया में हैं जो हमेशा अस्तित्व में थी, लेकिन सब कुछ अभी भी सामान्य था, जैसे कि विक्टर के पिशाच बनने से पहले। मुझे लगता है कि यह मेरा बेटा ही था जिसने ये सुनिश्चित किया, है ना? हाँ, शुरू से ही, जब वह एक पिशाच में बदल गया, तो उसे अपने परिवार की परवाह थी। यही कारण है कि मेरे अधीनस्थ जो कभी मेरी देखभाल करते थे, आप दोनों की रक्षा के लिए मानव दुनिया में तैनात थे। वायलट ही वह थी जो इस विषय के बारे में सबसे अधिक जानती थी। आखिरकार, वह शुरू से ही विक्टर के साथ थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका सामान्य, दैनिक जीवन बाधित न हो। और जैसे जैसे उसने उस दुनिया के बारे में और अधिक सीखा, और उसमें अधिक प्रभाव प्राप्त किया, उसने घर के बाहर अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसका काम, उसके दोस्त, उसका पड़ोस, सब कुछ उसके द्वारा नियंत्रित और जांचा गया। लियोन ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि महिला आश्चर्यचकित नहीं थी। क्या एक तुम ही हो जिसे इस बात का एहसास नहीं हुआ? बिना कुछ किए ही मुझे अचानक मेरी कंपनी में प्रमोशन दे दिया गया। अगर मैं चाहता तो मुझे किसी तरह का काम भी नहीं करना पड़ता और फिर भी मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। और आप जानते हैं कि हमारा बेटा कितना ज्यादा सुरक्षात्मक है। वह इस पर इतना केंद्रित है कि यह कभी कभी डरावना होता है। अन्ना मजे से हंसे। ओह, रुको, आपका क्या मतलब है कि सभी का चेक आउट हो गया? बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। एफ्रोडाइट के साथ उस घटना के बाद से उसने पूरे पड़ोस की जांच करना सुनिश्चित किया कि क्या वहां कोई अलौकिक प्राणी छिपा हुआ है या नहीं। सौभाग्य से वे सभी साफ थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपका परिवार शुरू से ही सामान्य नहीं था। आपका क्या मतलब है? लियो ने पूछा। इसके बारे में सोचो, तुम लोग वेयरवुल्व्स के एक पूर्व जनरल, एक पूर्व कुशल शिकारी, साथ ही एक देवी के मित्र थे, और तुम्हारा बेटा पिशाचों का पूर्वज है। ये निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, किसी तरह की नाटकीय फिल्म या कुछ और इससे भी बुरी बात यह है कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं था। वायलट ने जो कहा, उसे सुनकर हिल्डा और एग्नेस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें एहसास हुआ कि वायलट सही था। अल्पविराम डॉट 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 में प्रत्येक के अपने रहस्य हैं। एडम एक अच्छा बारबेक्यू दोस्त था, और रेनाटा हमेशा मेरी पत्नी के लिए अच्छा था। एंड्रू की माँ अतीत में मेरी माँ की मदद करने का परिणाम थी। लियोन ने बिना किसी चिंता के टिप्पणी की। इसके बारे में इतना लापरवाह मत बनो। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। चौंक जाओगे या कुछ और? जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी की सहेली एक देवी थी तो मैं उन चीजों से उबर गया। यकीन मानिए, उस सदमे से कुछ भी नहीं निकल सकता। मुझे पता है। ठीक है,
किसने सोचा था कि रेनाटा एक देवी थी? एना ने हल्के फुल्के लहजे में टिप्पणी की। हिल्डा और एग्नेस को थोड़ा पसीना आ रहा था। क्या ये दोनों इसके बारे में बिल्कुल बेपरवाह नहीं हैं? वायलट की मुस्कान बढ़ गई। ओह, वह देवी अब आपके बेटे की पत्नी है क्या? लियोन सदमे में चिल्लाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, वह पालना छीनने वाला। मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो। मैं उससे बाद में बात करूंगा। अन्ना काफी चिढ़ गए थे। कमबख्त भाग्यशाली कुतिया का बेटा, एक पत्नी के रूप में सौंदर्य की देवी। क्या वह असाधारण रूप से भाग्यशाली नहीं है? लियोन ने मन ही मन सोचा। उसने अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया, अन्यथा उसके बगल वाली महिला बहुत क्रोधित हो जाती। लेकिन गंभीरता से, मुझे पहले कभी किसी से ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन मेरा बेटा इसे काफी कठिन बना देता है। कौन आदमी उससे ईर्ष्या नहीं करेगा? लियोन ने सोचा। अरे, इससे मुझे ठेस पहुंचती है। मैं पालना छीनने वाला नहीं हूँ, एग्नेस ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अलौकिक दुनिया में संख्याएं मायने नहीं रखती। जब तक आपकी मानसिकता एक वयस्क की है, तब तक ये ठीक है। इस वजह से, भले ही वायलट को बेबी वैम्पायर माना जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अधिकांश समय, कुल मिलाकर, वयस्क आयु केवल वह आंकड़ा थी जो ये संकेत देती थी कि पिशाच ने अपनी पहली शक्ति वृद्धि पार कर ली है। जब एग्नेस की आवाज बाहर आई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। लियोन ने एग्नेस को बेजान नजर से देखा। एक और ट्रिपल ओयाकोडोन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वायलट ने ट्रिपल ओयाकोडोन सुना तो उसे ठंडे पसीने आ गए। ऐसा लगता है कि रूबी ने विक्टर के पिता को भी संक्रमित कर दिया है। और वह आदमी एक फिल्म प्रेमी था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या आप ये पहले से नहीं जानते थे? एना ने अपने पति की ओर देखा। नहीं, मुझे नहीं पता था। ओह, कुछ सेकंड के लिए एग्नेस को देखकर और ये देखकर कि वह महिला कितनी अद्भुत सुंदरता वाली थी, वह अवाक रह गया। लियो ने वायलट की ओर देखा और देखा कि वह महिला अपनी मां से नहीं हारी थी, और दोनों महिलाएं उसके बेटे के साथ थीं। उनका बेटा 3 जोड़ी माँ और बेटी के साथ था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, भाड़ में जाओ, मेरा बेटा एक भाग्यशाली कमीना है, उसने गलती से यह बात उगल दी। कमरे में अचानक ठंडक महसूस हुई। लियो ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी आंखों में बेजान भाव देखा। आरा, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। शिट, लियोन वध किए जाने वाले सुअर की तरह पसीना बहा रहा था। एग्नेस और वायलट की आंखें चमक उठी। माँ और बेटी ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में हाथ हिलाया, और उनके विचार समान थे। हमें एक साथी मिल गया। अब मैं समझ गया हूँ कि विक्टर का स्वामित्वपूर्ण व्यक्तित्व कहाँ से आया। हिल्डा ने इस स्थिति को देखते हुए मजे से सोचा। यदि एना के बाल काले नहीं होते, तो वह उस महिला को स्नो कबीले की महिला सदस्य समझने की भूल कर सकती थी। उसने पहले भी अपने कबीले की महिला सदस्यों के साथ ऐसी कई स्थितियां देखी हैं। मिस्टर लियोन, मैडम अन्ना, लियोन को प्रताड़ित होते देखना जितना मजेदार है, मैं चाहूंगा कि हम मुख्य विषय पर वापस आएं। दोनों ने अलग अलग नजरों से हिल्डा को देखा, एना को बेजान नजरों से और लियोन को भयभीत भाव से देखा। वह औरत एक परपीड़क है, लियोन ने सोचा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, अच्छा, अन्ना ने इसे अभी के लिए एक तरफ रख दिया है। उसकी आंखें सामान्य होने लगी, और वह वहीं से आगे बढ़ने लगी जहां उसने छोड़ा था। हमें एहसास हुआ कि मेरा बेटा पूरे समय हमें सुरक्षित रख रहा है, लेकिन हाल ही में राक्षसों के आक्रमण के कारण हमें एहसास हुआ कि ऐसी ताकतें हैं जिनसे मेरा बेटा भी आसानी से नहीं लड़ सकता है, और वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। हमारी रक्षा करो, इसलिए हमने पिशाच बनने का निर्णय लिया। क्या आप खून खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन छोड़ देंगे? वायलट ने अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा। जब उसने रूबी से यह सुना तो वह क्रोधित हो गई। एना ने वायलट की ओर तटस्थ भाव से देखा। मुझे क्षमा करें। उसका चेहरा थोड़ा अफसोसजनक हो गया। तुम्हें चिढ़ने का पूरा अधिकार है। मैं अब समझता हूँ कि हम एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में हैं जिसकी कल्पना अन्य प्राणी भी नहीं कर सकते। हम पिशाच और वेयरवुल्व्स के बीच चयन कर सकते हैं। एक विकल्प होने और चुनने में सक्षम होने का लाभ कुछ ही लोगों के पास विशेषाधिकार है, यदि कोई है, और यह सब मेरे बेटे के लिए धन्यवाद है। मैं मानता हूँ कि मैंने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था।
वायलट की निगाहें नर्म हो गईं। वह चाहकर भी लियोना पर क्रोधित नहीं हो सकती थी। आखिरकार वह अपने पति की मां थी, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस महिला से नफरत करना बहुत मुश्किल था। वह बिल्कुल अपने पति की तरह थी और वायलट के लिए यह उसकी कमजोरी थी। इसका एक अच्छा उदाहरण अब यह है कि महिला पूरी तरह से ईमानदार थी। यह गुण वायलट को बहुत पसंद था और यह गुण उसके पति को पूरी तरह से अपनी मां से विरासत में मिला था। उसे कोई संदेह नहीं है कि अगर विक्टर अब अन्ना की स्थिति में होता तो उसने भी यही किया होता। जब मुझे पता चला कि आपने पिशाचों और आपके रवैये के बारे में क्या कहा है, तो मैं वास्तव में नाराज हो गया। मैं इसे स्वीकार करूंगा, और मैं कुछ सेकंड पहले अपने तुच्छ रवैये के लिए माफी मांगता हूँ। ये ठीक है, मुझे पता है कि मैं गलत था। मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए बहुत समय था, और मुझे पता चला कि अगर मेरा बेटा ऐसा नहीं होता, असाधारण है, तो स्थिति काफी अलग होती। मेरा परिवार संभवतः सुरक्षित नहीं होगा। वायलट ने सिर हिलाया। उसने विक्टर की मां की बातों को केवल एक साधारण तथ्य के लिए अस्वीकार नहीं किया कि वह पूरी तरह से सही थी। यदि विक्टर कमजोर होता, तो वे अभी उन लाभों का आनंद नहीं ले रहे होते। वह ताकतवरों का विशेषाधिकार था, और अलौकिक दुनिया में वही सब कुछ था। एग्नेस और हिल्डा वायलट को देखकर अपनी गौरवपूर्ण मुस्कान नहीं रोक सकी। वह बड़ी होकर एक अद्भुत महिला बन रही थी। वायलट तब तक चुप रही जब तक उसने अपना मन नहीं बना लिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और कहा, परिवर्तन और संभावनाएं। एग्नेस और हिल्डा वायलट को देखकर अपनी गौरवपूर्ण मुस्कान नहीं रोके शोका। वह बड़ा सपना एक अद्भुत महिला बन रही थी। वायलट तब तक चुप रही जब तक उसने अपना मन नहीं बनाया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और कहा, बहुत अच्छा, मैं आपके गुणों को प्रदर्शित करता हूँ, और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं जल्द ही अपने पति से संपर्क कर सकता हूँ। वह इस समय जापान में हमारे यूके सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। एना को भारी, थोड़ी राहत का एहसास हुआ। प्रारंभ में उसे एफ्रोडाइट की शिष्या बनाना चाहिए था, जो एक संत की तरह देवी के लिए था। लेकिन विक्टर को एफ्रोडाइट का सारा आशीर्वाद मिल गया था, इसलिए अन्ना के लिए वह खुला नहीं था। एफ्रोडाइट की शिष्या बनने का उल्लेख न करने से उसे पिशाच बनने की क्षमता नहीं मिलती, उसके वंश में से एक बनने की क्षमता नहीं मिलती। वह थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसके बेटे ने वायलट को छोड़ दिया था। अगर वायलट को मंजूरी मिल गई, तो वह उसे बदल देगा। इसका कारण यह था कि समूह आमतौर पर बहुत व्यस्त था क्योंकि वे सभी समूह के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो वह फैसला पहली पत्नी पर आ गया। अल्पविराम डॉट 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 हम आप ऐसा नहीं कर सकते, लियो ने पूछा। मैं कर रहा हूँ, लेकिन तब आप पिशाच कुलीन नहीं बन पाएंगे, बल्कि पिशाच गुलाम बन जाएंगे। केवल एक पूर्वज ही पिशाच कुलीन बन सकते हैं। पिशाच समाज कैसे काम करता है, इसके वर्णन के बारे में बताते हुए लियो ने कहा, ओह, मैं इसके बारे में भूल गया था। जब आप मेरे पति की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो मेरी सलाह है कि आप अलौकिक दुनिया के बारे में और अधिक गहराई से जानें, अलमारिया के स्मारकों के बारे में जानें। अंदर लाओ। हाँ, लेडी वायलट कमरे में एक आवाज गूंजी, और कुछ सेकंड बाद वायलट के मांस से एक छाया और किताबें कई दिखाई देने वाली टिप्पणियां। पढ़ें और सीखें। एना और लियोन को लिटिल प्लेट आया जब उन्होंने किकोटी कितनी मोटी थी देखी। अल्पविराम डॉट 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 हम आप लोगों के पास इंटरनेट क्या है या कुछ और नहीं? शायद कॉमिक्स वाला एक वीडियो, लियोन ने पूछा। हम नहीं करते। ओह, दोनों हार से कराह उठे। यहाँ तक कि विक्टर को भी कभी नहीं ये सभी पुस्तकें पढ़ी। उसके कारण हमारा समाज धीरे धीरे विकसित होता है। मुझे विश्वास है जब मैंने कहा था कि आपने हमारी बातचीत से जो कुछ भी सीखा है वह हिमशैल का टिप था। रूबी और मैं भविष्य में कुछ बदलाव का इरादा रखते हैं। जब भी आप इंटरनेट की आसानी के बारे में जानते हैं तो वापस लौटना मुश्किल होता है। हाँ, चलो इसे खत्म कर दो। ओह, इन गरीबों की बारात मुझे यूनिवर्सिटी में मेरे समय की याद दिलाती है। कविताएं समय ना बड़बड़ाने लगी। लियो ने अपनी पत्नी की मदद करते हुए की शेष बुक रखें। जब एना और लियोन कार्यालय से चले गए, तो वायलट ने अपनी माँ और हिल्डा की ओर देखा, जिनके चेहरे पर इतनी बड़ी संतुष्ट मुस्कान थी कि वायलट थोड़ा घबरा गई। क्या, हमें तुम पर बहुत गर्व है, मेरी बेटी। तुम एक शानदार कबीले नेता बनोगी।
हिल्डा केवल संतुष्ट सिर हिलाकर सहमत हुई। वायलट के गाल थोड़े लाल हो गए। मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना बंद करो और वह कुतिया बनकर वापस जाओ जिसे मैं जानता हूँ। ये परेशान करने वाला है। फुफुफुफु। एग्नेस अपनी बेटी की बातों से अप्रभावित थी। वह जानती थी कि लड़की शर्मिंदा थी। वायलट ने कहा, और मैं कबीले का नेता नहीं बनूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, ये कागजात सभी गुट के नेताओं के दुश्मन हैं। आप आने वाले लंबे समय तक कबीले के नियंत्रण में रहेंगे। एग्नेस ने भयभीत होकर अपनी बेटी की ओर देखा, और इसके तुरंत बाद उसने उन कागजों के ढेर को देखा जिनका अभी तक हिसाब किताब नहीं किया गया था। उसे ठंडे पसीने आ गए, और फिर उसने अपनी बेटी को ऐसे देखा जैसे एक माँ अपनी बेटी को देखती है जिसे अवश्य देखना चाहिए। उसका बोझ उठाओ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मेरी बेटी, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम्हें पता है कि यह कैसा होता है। अब समय आ गया है कि युवा जिम्मेदारी संभालें और पुरानी पीढ़ी को आराम दें। भाड़ में जाओ। मैं उस बकवास को बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जब तुमने मेरे पति से शादी करने का फैसला किया और उनके पूरे शरीर पर लार टपकाते हुए उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोई तो तुमने यह नहीं कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो। महिला में कम से कम शर्मिंदा होने की शालीनता थी। ये और वह अलग अलग चीजें हैं। कैसे? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप यह नहीं समझते कि उससे दूर रहना कितना कठिन है जब उसने स्केच और नताशिया के साथ ऐसा किया था। वे दोनों अस्तित्व में सबसे खुश कुतिया की तरह लग रहे थे। अगर यह मेरी हिचकिचाहट के लिए नहीं होता, तो मैं सवारी कर रहा होता वह बड़ा लन पहले से ही। माँ और बेटी को शर्मिंदा होते हुए एक दूसरे को गालियां देते देखकर हिल्डा ने बस अपनी आंखें घुमा ली। क्या वे अपने प्रति ईमानदार नहीं हो सकते? क्या ये सचमुच इतना कठिन है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेडी वायलट, काउंटेस एग्नेस, हमारे पास और भी रिपोर्टें हैं जिन्हें अनुमोदन की आवश्यकता है। माँ और बेटी ने एक दूसरे पर चिल्लाना बंद कर दिया, और दोनों महिलाओं पर एक पराजित नजर आई। ओह, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसके लिए व्लाद को मार डालूंगा, एग्नेस ने बड़बड़ाते हुए कहा। अरे कमीने, मुझ पर काम फिक रहा है। ये गंदगी कभी खत्म नहीं होती, वायलट आगे बोली। इस प्रदर्शन से हिल्डा को पसीना आ गया। किसी तरह बेचारा राजा इन महिलाओं के लिए बलि का बकरा बन गया। दोनों महिलाएं अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं और साथ ही बोली, चलो जारी रखें। डॉट डॉट डॉट। 1 घंटे बाद। जापान। स्केच, रूबी, सिएना, लेकस पेपर, कागुया, नतालिया और मिजुकी, जो हाल ही में नतालिया में शामिल हुए थे, बर्फ की बड़ी संरचना को देख रहे थे जो भाप में पिघलने लगी थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। उसने ध्यान करना समाप्त कर दिया, कागुया ने कहा। अचानक एक दबाव उन पर पड़ा जैसे कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं चारों ओर स्थानांतरित हो गया हो, और इसने कुछ सेकंड के लिए सभी को बेदम कर दिया। एकमात्र अप्रभावित स्केथेक था, जिसने एक शिकारी मुस्कुराहट विकसित की। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और युद्ध की वासना उसके शरीर से रिसने लगी। वह मजबूत हो गया। जब उसे दबाव महसूस हुआ तो उसकी मुस्कान और भी विकृत हो गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या वह सिर्फ ध्यान करने नहीं गया था? क्या हुआ? वह इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। सीना इसे अच्छी तरह से नहीं ले रही थी। स्कैथेक ने इस दमनकारी भावना का आनंद लिया। अपनी बेटी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया था। भाड़ में जाओ, मैं गीला हूँ। कुछ बदल गया है। यह एहसास, ये पहले से भी बदतर है। रूबी ने विक्टर के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़बड़ाया और अपनी आंखें खोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यह अंधेरा एहसास क्या है? यह ऐसा है जैसे मैं नकारात्मकता के गड्ढे में हूँ। रूबी की बातों को नजरअंदाज न करते हुए स्केच ने तटस्थ दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। पिघलती बर्फ की संरचना को देखते हुए उसने अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि उसकी बेटी सही थी। उस एहसास को याद करते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। यह उस महिला के समान है, लेकिन साथ ही यह अलग भी है। ये रॉक्सेन के कारण हुआ प्रभाव होना चाहिए। जब ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो समूह के सामने कोई गिर गया। अपने किमोनो का केवल आधा हिस्सा पहने हुए विक्टर का मांसल शरीर पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। महिलाओं ने विक्टर को अजीब नजरों से देखा। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बस उसके बाल वापस उग आए थे, लेकिन वह कुछ अलग दिखने जैसा नहीं था। लड़कियों के विपरीत
स्केथेच ने विक्टर के परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा। बदलाव बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक तौर पर हुआ। महिला की मुस्कुराहट बढ़ गई और वह गायब हो गई और विक्टर की छाती पर मुक्का मारा। एक दुर्घटना की आवाज सुनाई दी और आस पास के क्षेत्र को इस टक्कर का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन विक्टर वहीं खड़ा था जैसे कि उसके झटके का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। ओ या, मुझे ऐसे स्वागत की आशा नहीं थी, मेरे प्रिय स्वामी। मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? जैसे कोई मच्छर मेरी त्वचा को काट रहा हो। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। स्केच की मुस्कान एक बार फिर बढ़ गई। वह किसी भी क्षण नियंत्रण खोने वाली थी, और उसके चेहरे पर जो भाव था वह ऐसा था जैसे स्केच के साथ प्रशिक्षण लेने वाले लोग अच्छी तरह से जानते थे। किसी हीरे को खुरदुरे ढंग से काटने की उन्मत्त नजर, महिला की शिक्षण प्रवृत्ति पागलपन भरी थी। लेकिन वह पीछे हट गई। अभी इसका समय नहीं आया था। उसे पहले उसकी जांच करनी थी। बिना समय बर्बाद किए महिला विक्टर के पास पहुंची और उसके पूरे शरीर को छुआ। अपने मालिक को नजरअंदाज करते हुए उसने लड़कियों की ओर देखा। आप वापस आ गई, नतालिया, मिजुकी। अल्पविराम। हाँ, दोनों ने अनजाने में उत्तर दिया, जबकि उन्होंने विक्टर के शरीर पर जो शक्लें इस्तेमाल की, वे एक यौन अपराधी की तरह लग रही थी। एक नजर जिसे उपस्थित सभी लोगों ने साझा किया, रूबी को भी नहीं छोड़ा गया। लड़कियों, मेरे पास वापस आओ, विक्टर ने मन में कहा। आमतौर पर वह ऐसा तभी कर सकता था जब लड़कियां उसकी छाया में थीं, लेकिन शारीरिक परिवर्तनों के कारण वह अब एक पूर्वज के रूप में अपने गुणों का निष्क्रिय रूप से उपयोग कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और उनके द्वारा बनाए गए लोगों का जनक होने के नाते टेलीपैथी करना एक साधारण बात थी। लड़कियां कुछ सेकंड के लिए आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर उन्होंने उत्तर दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, मुझे आशा है कि नीरो ने यह नहीं सुना होगा। जाहिर है, वह अभी भी अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। रॉक्सेन, जब विक्टर ने महिला का नाम बोला, तो उसके बगल में एक लाल धुंध दिखाई दी, और जल्द ही एक लंबी, सुडौल महिला दिखाई दी। वह 195 सेमी लंबी हो गई। उसके लंबे, रक्त लाल बाल उसके टखनों तक बढ़ गए, और उसने एक लाल पोशाक पहनी हुई थी जो उसके पैरों को दिखाती थी और उसकी संपत्ति पर जोर देती थी जो कप में विकसित हुई थी। इसके अलावा, उसके कान अधिक उभरे हुए और नुकीले हो गए और उसके नुकीले दांत सामान्य दांतों में बदल गए। वह पहले से कहीं ज्यादा ग्रेसफुल और हॉट लग रही थी। अल्पविराम। ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जिसे दूसरी पोशाक की जरूरत होगी। आप लंबे हो गए। अल्पविराम। हम, हाँ, मेरा मतलब है। गलत। आपका क्या मतलब है कि मैं लंबी हो गई हूँ? मेरे सेक्सी शरीर को देखो। उसने अपने दोनों स्तन पकड़ लिए। मेरी गांड देखो। उसने अपनी गांड को छुआ। मैं और अधिक गर्म हो गया, यहाँ तक कि एफ्रोडाइट भी मेरे खिलाफ हार जाएगा, और आप बस इतना ही कह सकते हैं कि मैं लंबा हो गया हूँ। फोमो, ऐसा लगता है कि तुम्हारा अहंकार भी बढ़ गया है। विक्टर ने महिला की मोहब्बत की परवाह न करते हुए सिर्फ सिर हिलाया। वह शायद कई क्षेत्रों में पली बड़ी है, लेकिन वह अभी भी वही रॉक्सेन है। बेशक, मेरे महत्व का स्तर बढ़ गया है, इसलिए मेरा अहंकार भी बढ़ेगा, उसने अपनी छाती को थपथपाते हुए गर्व से कहा। जब कागुया ने रॉक्सेन का रवैया देखा तो उसके दिमाग में एक नस उभर आई। लगता है कि उसे फिर से अनुशासित होने की जरूरत है। जब रॉक्सेन ने कागुया का भावहीन स्वर सुना तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। रुको, मुख्य नौकरानी, हम अब एक ही स्तर पर हैं। हमने अपने मालिक से शादी कर ली है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस सामग्री की शुरुआत N0 एल्बन पर जानेंगे। अल्पविराम। यही आप गलत हैं, क्योंकि मैं भी आपके समान स्तर पर हूँ। मैं वास्तव में अब ये कर सकता हूँ। कागुया की मुस्कान बढ़ी। मेरे स्वामी की पत्नी होने के नाते तुम्हें वैसा ही व्यवहार करना होगा। यह अहंकारी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लानत है। रॉक्सेन लाल बादलों में गायब हो गई और विक्टर की आंतरिक दुनिया में लौट आई। पफ, हा 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 हा। सभी ने उलझन भरी निगाहों से स्केच की ओर देखा। वह अचानक क्यों हंस रही थी? उन्हें आश्चर्य हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, बाहरी तौर पर आप नहीं बदले होंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आपके बारे में सब कुछ बदल गया है।
आपकी पूरी आंतरिक संरचना पूरी तरह से नवीनीकृत हो गई थी। ऐसा लगता है जैसे आपको ग्रह पर सबसे कठिन सामग्री से नवीनीकृत किया गया हो। हाँ हाँ, मुझे इसकी सीमाएं देखने के लिए इसे तोड़ना अच्छा लगेगा। स्केच की आंखों में एक उन्मत्त भाव दिखाई दिया। इस बार तो विक्टर को भी पसीना आ गया। ये प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया की तुलना में भी नहीं थी जो उसकी शुरुआत में थी। उसने सोचा कि अगर वह जारी रहा तो स्केच वास्तव में उसका अपहरण कर लेगा और हर तरह की चीजें करेगा जो खूनी होंगी और उन्हें सेंसर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह कोई बुरी बात थी। उसे स्केच का वह हिस्सा बहुत पसंद था, लेकिन अभी उसके पास इसके लिए समय नहीं था। कई लोग विक्टर के पास आए और उसे एहसास हुआ कि वे उसकी नौकरानियां थीं। अपनी नौकरानियों, जो अभी अभी आई थी, को नजरअंदाज करते हुए विक्टर ने स्कारलेट की ओर देखा। यहाँ कुछ मदद, उनका लुक तो यही बता रहा था। लेकर्स ने तुरंत अपना आमना सामना दूसरी ओर कर लिया और विक्टर को अंतिम रूप दे दिया। सच कहूं तो उसकी मां की वर्तमान स्थिति से वह बहुत डरी हुई थी और वह जाल में फंसना नहीं चाहती थी। काली मिर्च ने बस अपना चेहरा कुरैया और सीटी बजाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई शोर नहीं हुआ। डॉट 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 सिएना ने बस विक्टर की ओर देखा। उसे क्या हुआ? विक्टर उस महिला का विश्लेषण करने में बहुत आलसी थी। अल्पविराम डॉट 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 माँ, हमें जाना होगा। हमें बहुत सारे काम करने हैं, रूबी सदैव की तरह एक ही शीत स्वर में बोली। विक्टर ने रूबी की ओर से कृतज्ञ दृष्टि से देखा। रूबी की ओर से साहस था। इस उन्मत्त स्त्री को पसंद की मनोवृत्ति अब केवल एक ही थी। विक्टर ने रहने से इनकार कर दिया और कुछ भी न कहने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह तुरंत अपना रिश्ता खत्म कर देगा। इसलिए उन्होंने किसी तरह काम किया और दिया। माँ, जब रूबी ने अपनी माँ को उसे धोखा देते देखा तो वह और जोर से बोली। स्केचेच ने अपना चेहरा रूबी की ओर कुचया और उसकी माँ की उस दृष्टि ने रूबी को थोड़ा परेशान कर दिया। महिला भूत थी। परिवर्तन और संभावनाएं। 2 माँ, जब रूबी ने अपनी माँ को उसे धोखा देते देखा तो वह और जोर से बोली। स्केचेच ने अपना चेहरा रूबी की ओर कुचया और उसकी माँ की उस दृष्टि ने रूबी को थोड़ा परेशान कर दिया। महिला भूत थी। क्या उपयोग करने के लिए बहुत सारे सामान हैं। बाद में आप मेरे पति के साथ जो चाहे हो सकते हैं। आपके सामान याद दिलाए गए। स्केच के चेहरे पर एक उदासी उभरी हुई है। उसने विक्टर के शरीर को देखा। ये चुप हो गया कि क्या किया जाए, फिर भरा हुआ है और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली है। यह एक कठिन प्रक्रिया थी। ये देखा गया कि उसे पहले कभी इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन स्केच खुद को नियंत्रित करने में बहुत अच्छा था। वर्षों के प्रशिक्षण ने उन्हें अजेय बना दिया था। उनका मन थोड़ा साफ हो गया था, जो प्रोफेसर स्केच के वापस आने के लिए आश्वस्त थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़े को हवा से बाहर छोड़ दिया, जिससे उसका स्तन अचानक हिलने लगा। उसके चेहरे पर एक अन्वेषी दृष्टि आई और उसने विश्लेषण किया। उद्धरण डॉट 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 आइए देखिए, उसके शरीर में पूरी तरह से बदलाव आ गए हैं और उसका सारी वॉक रेंज अब तक पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जिसे लगता है कि उसे पुनः प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। लेकिन ये बुरा नहीं है। अनुभव होने के कारण उसे अपने नए शरीर की आदत के लिए मेरे साथ कुछ संघर्ष करना होगा। विचारधारा की एक सामूहिक श्रृंखला विकसित हुई। उसने अपने शिष्य को समझाना शुरू किया। अल्पविराम डॉट 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 अगली लड़ाई में मैं चाहता हूं कि आपके हथियार का इस्तेमाल न किया जाए। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? विक्टर ने पूछा। आपके पूरे शरीर को कुचलने से फिर से बनाया गया था। आप मूल रूप से नए, बेहतर सामग्री के साथ पुनर्जन्म हुए थे और आपका काया अब समर के इतिहास में सबसे मजबूत अल्फा वेयरवुल्व्स के बराबर है। अगर मेरी धारणाएं सही हैं, तो नए शरीर के साथ प्रशिक्षण लेकर विक्टर वेयरवुल्फ के पूर्वज के समान भौतिक स्तर तक पहुंच सकते हैं, जो ये मानता है कि यह वेयरवुल्फ रेस की अवधारणा है। यहाँ तक कि स्केथेच भी ट्रेनिंग से वह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। लड़कियों ने जोर से लिया और समूह से बड़ी बड़ी आंखों से काले घने जंगल। उनमें से कुछ को वेयरवुल्व्स के साथ ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन हमेशा उन कामों के बारे में किताबें बताती हैं जो वेयरवुल्व्स सिर्फ अपने भौतिक शरीर के साथ कर सकते थे। एक पहाड़ उठाओ, सांस लेना आसान आसान, सक्रिय कलाकारों में कूदें, जैसे गर्म पानी के झरने में स्नान करना। सबसे ताकतवर अल्फा वेयरवुल्व्स के पास स्मोकी फिजियोलॉजी शक्ति थी,
लेकिन ये अच्छे बदलाव आपके पुराने शरीर के प्रयोग को पूरी तरह से राहत के नुकसान के साथ आते हैं। मार्शल आर्ट्स में जब शरीर के साथ प्रशिक्षण होता है तो हमारे मस्तिष्क के शारीरिक अभ्यास के लिए अभ्यास हो जाता है और क्रियाएं सहज रूप से होती हैं की जा सकती हैं। लेकिन अब जब भी आपका रात भर में शरीर बदल जाएगा, जब आप लड़ेंगे तो घटिया भावना प्रकट होगी। एक उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए उसने कहा, मेरे प्रहार से बचने की कोशिश करो जैसा कि तुम सामान्य रूप से करते हो। स्कैथेच ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। विक्टर ने बस अपना सिर घुमाया और चकमा दे दिया, लेकिन फिर उसने स्कैथर को उसकी छाती पर लात मारते हुए देखा, इसलिए वह पीछे कूद गया और आश्चर्यचकित रह गया कि वह अपेक्षा से अधिक आगे बढ़ गया। अल्पविराम डॉट 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 आप इतनी दूर तक कूदना नहीं चाहते थे, है ना? हाँ, मैं बस एक कदम पीछे हटना चाहता था। विक्टर ने स्पष्ट असुविधा और संकुचित दृष्टि के साथ बात की। अब उसे अपनी समस्या का एहसास हुआ। ऐसा लगता है जैसे मैंने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी है क्योंकि मैंने सिर्फ अपने मन की बात सुनी है। उसने मन ही मन सोचा और एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया जब उसे एहसास हुआ कि स्कैथर ने उसके शरीर को केवल एक नजर से देखकर यह सब पता लगा लिया था। हरुना से सिर्फ अपने शरीर से लड़ें। जितना अधिक आप लड़ेंगे उतना ही अधिक आप अपने नए शरीर के अभ्यस्त हो जाएंगे और अपनी अनुकूलनशीलता प्रतिभा को जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। आपको अपना उपयोग करना चाहिए विरोधियों के उच्चतम स्तर के लिए शक्तियाँ। इसलिए पहले की तरह लड़ने की आदत डालने के लिए आपको मुझसे कई बार लड़ने की आवश्यकता होगी। लड़ाई में बुनियादी प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज होगी क्योंकि आपके पास पहले से ही सारा ज्ञान है। आपको बस इसे बेहतर और अधिक प्रतिरोधी सामग्री पर लागू करने की आवश्यकता है। हाँ मास्टर, विक्टर समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। मूल रूप से और अधिक कठिन संघर्ष करें और इस शरीर का उपयोग करना फिर से सीखें। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई, एक सप्ताह काफी है। मुझे बस कैथा के साथ मृत्यु तक लड़ना है। ये झूठ होगा यदि विक्टर कहता है कि उसे स्केच के साथ दोबारा खुद को परखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और बात, आपकी सुरक्षा मुहर का क्या हुआ? विक्टर ने अपना हाथ देखा। मुझे लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया के दौरान खो गया था। क्या आपको कोई असुविधा महसूस होती है या ऐसा लगता है कि आप विस्फोट करने वाले हैं? रूबी ने तटस्थ स्वर में पूछा जिसमें चिंता भी थी। कॉमा डॉट 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 दरअसल मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, विक्टर ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया। रूबी अपने पति के पास पहुंची और उसके शरीर को छुआ। जब उसे उसकी नई मांसपेशियों का घनत्व महसूस हुआ तो वह आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन उसने तुरंत अपने कामुक पक्ष से सोचना बंद कर दिया और इसके बजाय एक वैज्ञानिक की तरह सोचने लगी। उद्धरण डॉट 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 इतनी शक्ति, वह बता सकती थी कि विक्टर की मांसपेशियों के प्रत्येक तंतु में अत्यधिक मात्रा में शक्ति थी। रॉक्सेन ने मेरे पति के साथ क्या किया? बेहतर ढंग से समझने के लिए मुझे नमूनों की आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी ने बर्फ से एक छोटी सुई बनाई और विक्टर को छेदने की कोशिश की, लेकिन सुई टूट गई। जब रूबी अपने हाथों में सुई को अविश्वास से घूर रही थी तो उस स्थान पर एक असहज शांति छा गई। ओ या, पहले से ही मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं बाद में तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। रूबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, क्या हुआ ये समझने के लिए मुझे रक्त के नमूने की जरूरत है। जरूर, इधर आओ। विक्टर ने अपनी प्रेमिका की कमर खींची और उसे अपनी गर्दन दिखाई। ये सब तुम्हारा है। रूबी ने उस सेक्सी कमीने को कुछ गालियां दी, जिसे वह अपना पति कहती थी और तुरंत उसकी गर्दन काट ली। हैरानी की बात यह है कि उसके दांत नहीं टूटे और त्वचा में आसानी से छेद हो गया। उसने खून के कुछ घूंट पी लिए और अपने पूरे शरीर पर गर्मी का असर महसूस किया, लेकिन आत्म नियंत्रण के साथ कि वायलट को ईर्ष्या होगी, उसने विक्टर को काटना बंद कर दिया, बर्फ का एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में उसका खून थूक दिया। अल्पविराम डॉट 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 माँ, कृपया कार्यभार संभाल ले। रूबी ने चुपचाप कुछ सोचते हुए अपनी माँ की ओर देखा। वह विक्टर से थोड़ी दूर चली गई, जैसे कोई मेमना किसी शिकारी से दूर भाग रहा हो। उसे अब अपने आत्म नियंत्रण का डर हो। उसके खून का स्वाद और भी अच्छा हो गया। भगवान, ये कैसे संभव है? उसके चेहरे पर एक स्वप्निल भाव उभर आया। वह अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से खोई हुई थी, जैसे कि उसने स्वयं अन्न देवता द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद चखा हो।
कॉमा डॉट 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 मैं एक और मुहर बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक होगा। आपका क्या मतलब है? विक्टर ने पूछा। आपकी पुरानी समस्या, विक्टर। आपके पास बहुत शक्ति थी, और आपका भौतिक शरीर यह सब नहीं संभाल सकता था। आप सिर्फ एक कांच के कप के साथ पूरे समुद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से मुहरें आवश्यक थी। वे एक फिल्टर की तरह थे जो आपकी शक्ति को आपको मारने से रोक रहे थे। अब मुझे लगता है कि आपका शरीर बिना सील के आपकी शक्तियों का भार पूरी तरह से संभाल सकता है, और इस वजह से आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए सील की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति पहली बार उसके शरीर में बिना किसी रुकावट के घूम रही है। उसकी मांसपेशियां शक्ति से भरी हुई हैं। उसके शरीर का प्रत्येक तंतु शुद्ध शक्ति से बना है। उसका शरीर अंततः अपनी सारी शक्ति के साथ संतुलन पर पहुंच गया है। अगर पहले ऐसा होता तो तुम्हें बहुत दर्द होता, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ओह, जब तक आप अपनी आधार शक्तियों को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर लेते, तब तक प्रोजेनिटर फॉर्म में न जाएं। आपको अपनी नई सीमाओं को समझने और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म सहित हर चीज को शुरू से ही दुरुस्त करना होगा। विक्टर ने अपने गुरु की शिक्षाओं को सुनते हुए बस अपना सिर हिलाया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसे सब कुछ नए सिरे से करना पड़ा। आखिरकार, उसके वर्तमान शरीर और पुराने शरीर की गुणवत्ता की तुलना भी नहीं की जा सकती। ये लोहे के प्रतिरोध के स्तर की हीरे से तुलना करने जैसा था, स्तर बिल्कुल अलग था। उद्धरण डॉट 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 मुझे लगता है कि इस शरीर के साथ मैं वह तकनीक बना सकता हूँ। चेहरे पर उत्साहित मुस्कान के साथ विक्टर ने गहराई से सोचा। चूंकि उन्हें पता चला कि उनकी रक्त शक्तियां कैसे काम करती हैं, उन्होंने एक ऐसी तकनीक को फिर से बनाने के बारे में सोचा जिसने उनकी शक्ति की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। वैसे भी, चलो वापस चलते हैं। तुम्हारी लड़ाई नाइन टेल्ड फॉक्स से है। ओमू, विक्टर ने एक कदम उठाया और आग, बर्फ, बिजली और पानी ने एक साथ उसके शरीर को ढक लिया। फिर वह गायब हो गया और समूह से थोड़ी दूर फिर से प्रकट हुआ। बूम! स्कारलेट बहनें भावहीन चेहरों से इसे देखती रहीं। अल्पविराम डॉट 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 ठीक है, ये पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली बात है, लेकिन ने मनोरंजन में बुदबुदाया। उसे याद आया कि जब विक्टर पहली बार नाइटिंगेल के पास गया था तो कुछ ऐसा ही हुआ था। वास्तव में काली मिर्च ने सिर हिलाया। ओह, मेरा नियंत्रण खराब हो गया है। विक्टर ने जमीन से उठकर छेद से बाहर निकलते हुए गुर्राया। फिर जब वह छेद से बाहर निकला, तो उसके चारों ओर की धरती धंस गई। आपकी शक्तियां मजबूत हो गई हैं, विक्टर, मिजुकी ने हुए नुकसान को देखते हुए बुदबुदाया। उसके हिलने से ही बहुत बड़ा छेद हो गया। और आपका शरीर भारी है, मास्टर, कागुया बोली जब उसने देखा कि विक्टर के हर कदम के साथ पृथ्वी उसके चारों ओर धंस गई। अब उसका वजन सैकड़ों पाउंड होना चाहिए, नतालिया ने कहा। जैसा कि काउंटेस कैच ने कहा, उसका पूरा आंतरिक शरीर सघन हो गया है। ऐसा उसी के कारण हुआ होगा। ऐसा लगता है, विक्टर ने लड़कियों की बात मान ली। हालांकि शक्ति में वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। कॉमा डॉट 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 गुणवत्ता, नतालिया ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, देखो, विक्टर ने अपनी उंगली ऊपर उठाए, और स्केच, नतालिया और रूबी के सामने 3 बर्फ के टुकड़े बनाए गए। अल्पविराम डॉट 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 ये स्केच ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह अन्य ब्लड लाइन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह अपने बारे में पूरी तरह से जानती थी। इस छोटे घन में एक घनत्व था जिसे वह अपने आधार रूप में नहीं बना सकी। और इससे स्केच की मुस्कुराहट बढ़ गई। अरे राक्षस, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ, अपनी माँ की तरह रूबी को भी इस बात का एहसास था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, रूबी, मैंने इसे पहले भी कहा है, और मैं इसे फिर से कहूंगा। जब आपने उस दिन वायलट का अनुसरण करने का फैसला किया तो आपने जैकपॉट मारा। आपकी सारी किस्मत उस मुठभेड़ में खर्च हो गई थी। हाँ, रूबी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विक्टर की रक्तरेखा अब कितनी मजबूत हो गई थी। वह कल्पना करती थी कि उसके बच्चे प्रतिभाशाली राक्षस होंगे। फिर जब उसने अपने और विक्टर के बच्चे के बारे में सोचा तो वह थोड़ा शर्मा गई। मुझे आशा है कि यह एक लड़की है। मैं उसे वह सब कुछ सिखा सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। क्या ये अलग नहीं दिखता?
नतालिया भ्रमित होकर बोली। रूबी और स्कैथर ने हल्का सा उपहास प्रदर्शित किया, लेकिन उन्होंने नौकरानी का मूल्यांकन नहीं किया, यह मानते हुए कि केवल आइस पॉवर्स का उपयोग करने वाला ही अंतर समझ सकता है। तुलनात्मक रूप से, विक्टर के बदलने से पहले की बर्फ आर्कटिक बर्फ की तरह थी। ये कठोर थी लेकिन फिर भी पिघल सकती थी, लेकिन अब ये पूर्ण शून्य से बनी बर्फ है, सिएना ने आम आदमी के शब्दों में कहा। केवल समान गुणवत्ता की आग ही उसकी बर्फ को नुकसान पहुंचा सकती है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, मुझे लगता है कि आपकी अन्य शक्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? रूबी ने पूछा। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है। विक्टर ने अपनी उंगली ऊपर उठाए और एक सफेद आग का गोला बन गया। उसके आस पास के लोगों को उस छोटे से आग के गोले का तापमान महसूस होने पर थोड़ा पसीना आ गया। अपनी शक्तियों को परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया है। हालांकि मैं आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि जब उसने पहले ये तकनीक बनाई थी तो उसने उसी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। विक्टर ने आग के गोले को दूर भगाया और अपनी हथेली आकाश की ओर उठाए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसका शरीर बिजली से ढक गया और जल्द ही एक छोटा सुनहरा गोला बन गया। वह मिज़ुकी ने अपनी आंखें खोली और वह अकेली नहीं थी, हर कोई सदमे में था। प्लाज्मा, कुछ ऐसा जिसका मैं पहले प्रशिक्षण ले रहा था। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। उसे पहले लाइटनिंग को परिष्कृत करने में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अब ये स्वाभाविक रूप से सामने आ गया है। ईव ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके सभी रक्त संबंध मजबूत हो गए। मास्टर तो पहले से भी ज्यादा घातक हो गया है। मारिया, रोबर्टा और कागुया सभी इस तथ्य पर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तीनों सौतेली बहनें एक साथ बोली। उनकी आंखों में थोड़ी छुपी हुई वासना देखी जा सकती थी। वैसे भी, जब तक आप सभी बुनियादी बातों पर फिर से गौर नहीं कर लेते, तब तक कोई शक्ति नहीं। और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ। ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे दुनिया में सभी प्राणियों के विकास के अपने चरण होते हैं, रॉक्सेन के भी चरण होते हैं। उसके शब्दों के अनुसार, वह एक बच्चे से किशोरी बन गई, और वह मेरे साथ कितनी जुड़ी हुई है आध्यात्मिक स्तर पर, मैं भी बदल गया। क्या वह किशोर था? रॉक्सेन के बदलावों को याद करके लड़कियों ने सदमे से अपनी आंखें खोली। मैं देख रहा हूँ। स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विक्टर के साथ कुछ भी सामान्य नहीं है। जिस विश्व वृक्ष को परिपक्वता तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं, वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? क्या ये राक्षसी पोषक तत्वों के कारण था? ओह, मुझे और जानने की जरूरत है। वैसे भी, चलो वापस चलते हैं। स्केच ने उन सभी को आदेश दिया। उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें थी, जिनमें से अधिकांश उसे कूदने और अपने प्रिय शिष्य की गोद में सवार होने और उसके भीतर उसके बीज को दूध देने से बचना था। हाँ, स्केचर मुड़ा और सोचते हुए चलने लगा। सिर्फ इसलिए कि उसका रक्त संबंध मजबूत हो गया, वह महिला पिशाचों की तुलना में कहीं अधिक वांछनीय लगने लगा। फोकस, स्केच, केंद्र, लड़ाई पहले आती है। जब उसने महसूस किया कि उसके शिष्य की नजर उस पर है तो वह थोड़ा सा घबरा गई। ये शुद्ध लड़ाई, वासना और यौन इच्छा की झलक थी, और वह बता सकती थी कि वह उसके साथ दो लड़ाई लड़ना चाहता था। और केवल सर्वज्ञ देवता ही जानते थे कि स्कैथ भी इसके लिए कितना लालायित था। वह अब मुश्किल से खुद पर काबू पा रही थी। उन्होंने मेरे बेसिक फॉर्म में मेरा सबसे जोरदार मुक्का खाया और पलकें भी नहीं झपकाईं। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्केचर बस उत्साह से मुस्कुराया। आमतौर पर, इस तरह का एक मुक्का विक्टर की छाती के पार जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे उसकी शास्त्रीय सीमा देखने की जरूरत है, लेकिन मेरे अनुभव से, मैं बिना हथियार के उसके शरीर को केवल इतना ही घायल कर पाऊंगा जब मैं अपने अर्ली वैम्पायर काउंटी फॉर्म में प्रवेश करूंगा। और अगर वह भी हथियार दिखाता है तो ये बदल सकता है, वह शक्ति बिल्कुल मेरे जैसा। हा हा हा, वह सबसे अच्छा है। उफ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। मुझे पैंटी की एक और जोड़ी चाहिए। विक्टर ने नए काले किमोनो के साथ काले रंग के पेंट के टुकड़े पहने थे और बीच में सामान खड़ा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, और वह कोई दृश्य भी नहीं दिखा रहा था। उस आदमी के सामने, काले बाल, 9 रोएंदार पूंछ और फॉक्स के कान वाली एक महिला थी। उसकी कमर पर एक काला कटाना था,
और वह पंख जो वह हमेशा उसके साथ था, खुला था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को देख रहे थे और आकलन कर रहे थे। उनकी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और वे बस शुरू होने के लिए किसी तरह के संकेत का इंतजार कर रहे थे। जो कार्यक्रम चल रहा था, वह कोई कार्यक्रम नहीं था। इसमें कोई टिप्पणीकार नहीं था। ये सिर्फ युकाई गुट के नेता और दूसरे पिशाच पूर्वज अलुकार्ड के साथ द्वंद्व था। लेकिन इसमें शामिल आंकड़ों के कारण ये सामान्य द्वंद्व एक छोटी घटना में बदल गया, और यह छोटी घटना एक उत्सव में बदल गई। अरेना के आउट स्टॉल देख सकते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के अलग अलग सामान बेच रहे थे। ये सब 1 घंटे से भी कम समय में किया गया। युकाई स्वभाव से बहुत उत्सवी थे, और इस कारण से वे जल्दी से तैयार हो जाते थे। रेस्टोरेंट के पेट्रोकेकस की आलोचना की गई। उनमें से अधिकांश युकाई थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के जब सभी रेस्टोरेंट की दृष्टि विक्टर पर रखी गई, तो उन्होंने थिक चला दिया और स्ट्रक्चर में अपना मुंह खोल दिया। खुद को व्यवस्थित करने में उन्हें कुछ सेकंड लगे। कुछ तेजी से देखा गया, अन्य राक्षस थे, और एक चयन समूह ने बस विक्टर को, उसकी छवि को अपने दिमाग में जोड़ने की कोशिश की। यह उस व्यक्ति का आकर्षण था जो कि प्राकृतिक देवी का अपना पुरुष समकक्ष बताता है। विक्टर का समूह तब मनोरंजन में हंसा जब वे एक युकाई मैदान में प्रवेश करते थे और लकवाग्रस्त हो जाते थे, तो देखा कि वह मेडुसा की आंखों से पकड़े गए थे और पत्थर में बदल गए थे। हा, यह उल्टी बात नहीं है। उस पिज्जा आदमी की नजर देखो। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ चॉकलेट खा लिया हो। मारिया और भी जोरदार से हंसी जब उसने एक स्टो युकाई को देखा। ब्रूना ने टिप्पणी की, मैं भूल गया कि मास्टर के साथ इतने समय का समय था क्योंकि उनकी शानदार तेज गति थी। ठीक है, हम अपने खिलाफ ज्यादातर समय उसकी छाया में रहते हैं, इसलिए हमें निश्चित रूप से उसकी प्रकृति की आदत हो गई है। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। रोबोटा ने अपना चेहरा समेटकर अपने मालिक की ओर देखते हुए टिप्पणी की, उसकी जगह कई बार सरीसृप से खून लाल में बदल रही थी। कागुया ने मैदान की ओर से तटस्थ दृष्टि देखी। क्या मास्टर का लुक आपको पसंद है? हाँ, कागुया की आंखें खुल गईं, और उसने अपना चेहरा कुग्या और मारिया की मुस्कान का आकलन किया। आप इससे इनकार करने की कोशिश मत करो। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उससे शादी नहीं करते। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, थोड़ी देर में पहली बार कागुया के पास मारिया के दावों का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसके मालिक और अब पति उसकी मातृभूमि के कपड़े पहनते थे। हालांकि वह जापान में पली बड़ी नहीं थी, फिर भी उसका उस जगह से नाता था। आखिरकार उसके परिवार की उत्पत्ति वहीं हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करेगी कि उसे विक्टर के कपड़े पहनने का तरीका पसंद है। रॉक्सन कहाँ है? मैंने अभी भी उसे नहीं देखा है, ईव ने उत्सुकता से पूछा। उसे अभी भी मेरे पति के साथ रहना होगा, रूबी, जो पास ही थी, ने उत्तर दिया। हम क्या ये कागुया के डर से नहीं है कि वह सामने नहीं आई? ईव ने पूछा। रूबी ने उत्तर दिया, मुझे इस पर अत्यधिक संदेह है। रॉक्सन चंचल है और आसानी से भयभीत नहीं होती है, और वह जानती है कि जब कागुया ने कहा कि इसका उद्देश्य उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो शायद अब उसे कुछ करना होगा क्योंकि वह बदलाव से गुजर चुकी है। मम्मा, जब रॉक्सन फिर से प्रकट हुई तो मुझे लगा कि बिग गाय मेरी छाया से गायब हो गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, वह बड़ा आदमी रॉक्सन का रक्षक था, और वह उस महिला से भी जुड़ा हुआ था, जिसका अर्थ है कि वह भी बदल गया होगा, कागुया बोला। हम उस आदमी के साथ कुछ भी सामान्य क्यों नहीं है? अभी 1 दशक भी नहीं हुआ है, और वह पहले से ही इतना मजबूत है। मैं ये सोचकर काम उठता हूँ कि वह 500 साल का है, सिएना बड़बड़ाया। दुखी मत हो, बहन। विक्टर बिल्कुल अलग बना है। सचमुच, लेकिस ने तटस्थ स्वर में जवाब दिया। फिर जब उसे विक्टर के शरीर का एक हिस्सा याद आया तो उसके गाल धीरे धीरे लाल हो गए। मुझे पता है, वह एक पूर्वज, एक विसंगतिपूर्ण, एक सुंदर कमीना है जिसे सुंदरता की देवी एक मनोरोगी की तरह प्यार करती है जिसने अपना जुनून पा लिया है। मुझे पता है कि वह अपने निपटान में शक्तियों से भरा है, लेकिन जिस गति से वह विकसित होता है वह हास्यास्पद है। कोई नहीं सोचता है कि यह अजीब है। वह एक पिशाच नवजात शिशु की शक्ति से बाहर निकलकर मेरी माँ का उसके मूल रूप में सामना करने में सक्षम कैसे हो गया? आप इस सामग्री की शुरुआत N0 एल्बन पर जानेंगे।
तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कंधे उचकाए। मेरा मतलब है, ये विक्टर है, पेपर ने ऐसे जवाब दिया मानो उसने सिएना के सभी सवालों का जवाब दे दिया हो। ओह, मुझे नफरत है कि आप उस वाक्य का क्या मतलब निकालते हैं, सिएना एक बार फिर बुड़बुड़ाई। तुम्हारे सवाल का जवाब, मेरी प्यारी बेटी, स्कारलेट बहनें, मिजुकी, लूना और नतालिया स्केच की ओर देखने लगी। ये सिर्फ इतना है कि क्षमता शुरू से ही थी, और अनुशासन, एक असाधारण शिक्षक और सही प्रेरणा के साथ, वह इसका अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम था। लगभग सभी महिलाओं ने स्केथेज के आत्ममुग्ध स्वर पर अपनी आंखें घुमा ली। ऐसा नहीं है कि वह गलत थी, स्केचर सबसे अच्छी शिक्षिका थी जो इस नश्वर संसार में पाई जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से उसने ये कहा वह किसी तरह परेशान करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह डींगे मार रही थी, जैसे विक्टर के सारे प्रयास उसकी वजह से थे। यदि आप इसके बारे में सोचें तो ये सत्य था। आखिरकार, स्कैथर ही वह व्यक्ति था जिसने विक्टर को वह बनने का आधार तैयार किया जो वह आज था। लेकिन ये सब उसका प्रयास नहीं था। विक्टर ने भी प्रशिक्षण लिया। नौकरानियों ने चिल्लाते हुए कहा, उनके पास कैथर के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ चीजें थी, लेकिन वे अपने मालिक को नाराज नहीं करना चाहती थी। मुझे बताओ, लड़कियों, क्या तुमने कभी विक्टर को छुट्टी लेते या कभी प्रशिक्षण लेते नहीं देखा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़कियां चुप हो गईं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सोचा और महसूस किया कि ऐसा कोई समय नहीं था जब विक्टर ने प्रशिक्षण नहीं लिया था। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण अवसरों जैसे कि लड़ाई या मिशन पर उसके पास वह विलासिता नहीं थी, लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा था तो वह लगातार प्रशिक्षण ले रहा था। लड़कियों की चुप्पी को अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में लेते हुए स्केच ने जारी रखा। अनुशासन, प्रेरणा, कड़ी मेहनत, फोकस और हासिल करने के लिए एक लक्ष्य। यदि आप उन सामग्रियों को प्रतिभा और एक पूर्वज की राक्षसी क्षमता के साथ मिलाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया। वह अपनी आवाज में झलकते गर्व के साथ बोली, वह वास्तव में उस आदमी से प्यार करती थी जिसे उसने आकार देने में मदद की थी। बेशक, भाग्य और व्यक्तित्व भी इन सामग्रियों का हिस्सा है। यदि उसने रॉक्सेन को नहीं पाया होता, यदि विक्टर वह नहीं होता जो गोरिल्ला और रॉक्सेन का विश्वास जीतता, तो ये भौतिक परिवर्तन संभव नहीं होता। स्केचिच ने मन ही मन सोचा। स्कारलेट बहनों को इस बात से थोड़ी ईर्ष्या हुई कि उनकी मां ने उस आदमी के बारे में कैसे बात की, लेकिन वे भावनाएं गायब हो गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा महसूस करने का कोई कारण नहीं था। वह आदमी इसका हकदार था। उसने कभी अपना ध्यान नहीं खोया और हमेशा मजबूत होने की कोशिश की। कुछ हिस्सा जैसे सिएना, लेकस, पेपर और रूबी भूल गए थे और विक्टर को खोजने और उससे प्रभावित होने के बाद ही इसे दोबारा हासिल कर पाए। यहाँ तक कि स्केथेच ने कुछ समय के लिए प्रशिक्षण बंद कर दिया। जब उसे विक्टर मिला तो उसने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया, और उसके लिए धन्यवाद। वह अपनी स्थिर ताकत को और भी अधिक बढ़ाने में सक्षम हो गई। ये सिर्फ वह नहीं था जिसने प्रगति की। उन्हीं कारणों से विक्टर इतना मजबूत है, और उन्हीं कारणों से उसे हमारी जरूरत है, स्कैथर ने आगे कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आपका क्या मतलब है, माँ? काली मिर्च ने पूछा। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, और यह सामान्य है। हमें एक दूसरे की जरूरत है। जब विक्टर किसी लक्ष्य में व्यस्त होता है, तो किसी को उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। इस वजह से उसके द्वारा बनाई गई नौकरानियां अस्तित्व में हैं। इस वजह से परिवार महत्वपूर्ण है। वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नौकरानियों ने बड़ी गर्व भरी मुस्कान बिखेरी। रूबी, पेपर, लूना, लेकस और सिएना ने भी परिवार कहे जाने पर एक छोटी सौम्य मुस्कान दिखाई। माँ, विक्टर के आने के बाद से आप निश्चित रूप से दयालु और अधिक अभिव्यंजक हो गई हैं, सिएना ने सोचा। लेकिन मास्टर स्कैथर, क्या आप नहीं कहते कि आप लड़ाई में काफी अच्छे हैं? मिजुकी ने उत्सुकता से पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास मेरे स्तर का कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। क्या आवाज नीरस एकांत स्वर के साथ निकली। ये वह क्षण था जब स्कारलेट बहनों और लूना ने पहली बार स्कैथर की भावना को समझा। वह इतने लंबे समय से शीर्ष पर है कि अकेली हो गई हैं। रूबी ने सोचा, शायद यही कारण है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहती है जो उससे लड़ने में सक्षम हो।
यह मनोरंजन के लिए है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए भी है। वह जानती थी कि उसकी माँ से भी अधिक शक्तिशाली प्राणी हैं, लेकिन वे कुछ चुनिंदा लोग थे, और अधिकांश लोग मजे के लिए उससे नहीं लड़ते थे। व्लाद स्वयं ऐसा नहीं करेगा, और स्कैथा केवल मनोरंजन के लिए लड़ना नहीं चाहता था, वह भी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जिसे वह अपने बराबर समझ सके। मेरे लड़ने के स्तर पर मेरे पक्ष में कमजोर लोगों का होना आपको अनावश्यक रूप से मार डालेगा। उन सभी ने सिर हिलाया। स्केथेच ने जो कहा वह झूठ नहीं था। उन्हें अभी भी स्केथेच की इनारी के साथ हुई लड़ाई याद है। ये बहुत भयानक थी। कुछ मिनट बीत गए और अखाड़े की सीटें लगभग पूरी तरह भर गईं। एक महत्वपूर्ण मामले को सामने लाने के लिए कागुया ने इस प्रतीक्षा का फायदा उठाया। लड़कियों की आपस में हो रही छोटी मोटी बातचीत को नजरअंदाज करते हुए उसने रूबी की ओर देखा और कहा, हम लेडी रूबी। हाँ। रूबी ने कागुया की ओर देखा। क्या आप नाराज नहीं हैं? किस बात पर गुस्सा? रूबी ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है, मैं और मास्टर। वह वहीं रुक गई और अंत में थोड़ा शर्मा गई। रूबी को लगा कि नौकरानी की प्रतिक्रिया बहुत प्यारी थी। यह उसके व्यवहार से काफी अलग थी, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं क्रोधित नहीं हूँ। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आप सभी पहले से ही विक्ट के हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने, वायलेट और साशा ने उस क्षण से स्वीकार कर लिया है जब विक्ट ने अपने लिए निजी नौकरानियों की भर्ती शुरू की थी। हाँ, सबसे पहले मुझे ये स्वीकार करना होगा कि लड़कियां और मैं ईर्ष्यालु थे, मुख्य रूप से वायलट और साशा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम आपसे जुड़ने लगे, और अगर हमने अस्वीकार कर दिया तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। आप अनावश्यक रूप से, इससे सभी को कष्ट होगा। वायलट कागुया के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो वह उसकी बड़ी बहन हो। नौकरानी को शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन वायलट के मन में कागुया के लिए बहुत सम्मान है। आखिरकार वायलट शुरू से ही कागुया के साथ था, वे हमेशा साथ रहते थे। कागुया, साशा और मेरे बारे में भी यही कहा जा सकता है। जब वायलट हमसे मिलने आती थी, तो कागुया हमेशा वहां मौजूद रहती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सभी दासियां असमंजस में पड़ गईं। लड़कियां। रूबी ने आहें भरने की इच्छा दबा दी। क्या ये औरतें मेरे पति को नहीं जानती? क्या वे उसकी छाया में नहीं रहते? वे स्पष्ट बात क्यों पूछ रहे हैं? मसीहा बनने का फैसला करते हुए जो स्पष्ट रूप से बताएगी। उसने कहा, इसके बारे में सोचो, मेरे पति का व्यक्तित्व कैसा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को तुम्हारे करीब आने देगा? उसके लिए किसी को बेरहमी से मारना किसी को आपको छूने देने की तुलना में आसान है। वह बस ऐसे ही स्वामित्व वाला है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, वे सभी एक ही समय में बोले, और सभी के गालों पर लाल रंग छा गया। जब नतालिया, रूबी और लूना ने इन महिलाओं की प्रतिक्रियाएं देखी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे शुरू से ही ऐसा होने की उम्मीद थी। यही कारण है कि विक्टर किसी भी महिला को नौकरानी के रूप में भर्ती नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इस महिला से जुड़ जाएगा, और अगर ऐसा होता रहा तो उसके पास एक नौकरानी होने वाली है, महिला नौकरानियों का समूह जो सभी उसकी प्रेमिकाएं होंगी। कुछ ऐसा जिससे वह बचना चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि हर कोई उसे उसके लिए पसंद नहीं करेगा जो वह है, बजाय इसके कि वह जिसके लिए खड़ा है। नौकरानियों ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि रूबी का क्या मतलब है। वे सुंदरता के अवतार बनने से बहुत पहले से विक्टर के साथ थे, और उन्होंने असली विक्टर को पसंद करना सीख लिया था, लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति के कारण भविष्य में इस स्थिति को दोहराया नहीं जा सकता है। महान पिशाचों की ओर से हर किसी को इस बात में रुचि होगी कि उसके पास क्या है और वह किस लिए खड़ा है। दूसरे पूर्वज की उपाधि बहुत ही वांछनीय है, और इसके कारण वे वास्तविक विक्टर को कभी नहीं देख पाएंगे। दरअसल मुझे आश्चर्य है कि इसमें इतना समय लग गया। आखिरकार आप लोग उसकी छाया में रहते हैं और हर चीज में मदद करते हैं। रूबी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया कि वह इस विशेषाधिकार से कितनी ईर्ष्यालु थी। अगर उसका बस चले तो वह विक्टर की छत्रछाया में साल के 369 दिन यानी 25 घंटे रहना चाहेगी। डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने जानबूझकर संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई। ओह, ये कागुया और उसकी हिचकिचाहट के कारण है। हम अपने बॉस नौकरानी के कार्रवाई करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मारिया बोली। खुशी है कि उसने त्वरित कार्रवाई की।
मैं पहले से ही इस यथास्थिति से निराश हो रहा था, रोबोटा करा उठी। कागुया ने बस अपना सिर नीचे कर लिया और अपने लंबे काले बालों से अपना चेहरा ढक लिया, जो पूरी तरह से लाल था। ये स्पष्ट था कि वह इस तरह की बातचीत की आदी नहीं थी। ईव ने आसानी से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाया और चारों ओर देखा, जैसे उसने कुछ दिलचस्प देखा हो। वह इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। ओह, आखिरकार वे शुरू करेंगे, स्केचर बोला। लड़कियों ने अपना काम बंद कर दिया और मैदान की ओर देखा, जहां उन्होंने बिल्ली के कान और दो बिल्ली की पूंछ वाली एक महिला को मैदान के बीच की ओर चलते देखा। नेको मिमी, पीपर के पास मौजूद लड़कियां पीपर के गुस्से से थोड़ा झिझक गईं। काली मिर्च, तुमने उसे पहले देखा है ना? हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फिर से उसकी सराहना नहीं कर सकता। उफ, मैं उन कानों को छूना चाहता हूँ। जब स्कारलेट बहनों और बाकी लोगों ने पेपर का जुनूनी चेहरा देखा तो वे थोड़ा हिल गईं। अल्पविराम डॉट 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 हम मुझे आश्चर्य है कि बिल्ली के कान और बिल्ली की पूंछ के साथ विक्टर कैसा दिखेगा, नतालिया ने जोर से पूछा। विक्टर के ग्रुप पर एक गगनभेदी छात्रा छा गई। अचानक काली मिर्च, झील, रूबी और सिएना की नाक से खून बहने लगा। यहाँ तक कि नौकरानियां, मिजुकी और लूना भी इस विचार से स्मोकी नहीं रहती। ये विजुअल गर्ल्स के लिए बहुत ही मजेदार था। थोड़ा शर्मा गया। निश्चित रूप से, मुझे अगली रात की लड़ाई में इसके शीर्षकों के लिए कहना चाहिए। मुझे एक शिकारी पोशाक मिल जाएगी। रूबी, जिसका हाथ उसकी नाक पर था, भी यही सोच रही थी, लेकिन उसकी मां के विपरीत, वह कल्पना की विपरीत स्थिति में थी। वह शिकार करेगी और उसका पति शिकारी। डॉट 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 हाँ, वे निश्चित रूप से माँ बेटी हैं। औद्योगिक केंद्र में पहुंच के बाद कुरोका ने कहा, सामान्य सरल हैं, कोई मृत्यु नहीं, और कृपया गंभीर क्षति से विकलांगता हो सकती है, जैसे हाथ पैर का दर्द आदि। स्पष्ट स्मृति के कारण अंतिम नियम अलुकार्ड पर लागू नहीं होता है। दोनों साहिल ने सिर हिलाया। विक्टर को कोई समस्या नहीं बताई गई। आखिरकार उसे पता चला कि पिशाच अपने पागलपन भरे आंदोलन के लिए निकल पड़े हैं। लड़ाई की स्थापना एक घृणित क्षेत्र पर शुरू होगी, और किसी भी नुकसान से बचने के लिए किसी वस्तु या क्षेत्र को रिवर्स वर्ल्ड में ले जाया जाएगा। कोई प्रश्न? कुरुका ने दोनों से बातचीत की ओर देखते हुए पूछा। निस्संदेह, उसकी नजर विक्टर पर सबसे अधिक देर तक टिकी रही। हवा को थोड़ी सूंघते हुए आरुना ने उस जंगली बिल्ली की तीक्ष्णता को सूंघकर अपने अंदर सिकोड़ ली। उसने अपने शिष्यों के साथ ऑब्सीडियन शाइनिंग में आंखें देखी। जब कुरोका को आरुना की चमक महसूस हुई तो वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसके पेशेवर चेहरे को बरकरार रखा। मुझे कोई संदेह नहीं, विक्टर ने कहा। मैं भी, हारुना बोला। अल्पविराम डॉट 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 अच्छा, जैसे ही मैं एरिना छोड़ूंगा, लड़ाई शुरू होगी। कुरोका जंपती है, और जैसे ही वह रिंग से बाहर गिरती है, डार्क एनर्जी रिंग को कवर कर सकती है, और जल्द ही हर कोई देखता है कि आरुना और विक्टर उल्टी दुनिया में हैं, जो कि यूकी की भारी मात्रा के कारण है जगह जगह बनाई गई है। और जैसे ही दोनों दोस्ती ने देखा कि वे कहीं और हैं, वे तैयार हो गए हैं। लड़ाई शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। फॉक्स मून से प्यार करता था। अल्पविराम डॉट 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 अच्छा, जैसे ही मैं एरिना छोड़ूंगा, लड़ाई शुरू होगी। कुरोका वापस कूद गया, और जैसे ही वह गिरी से बाहर निकला, काली ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया, और जल्द ही सभी ने देखा कि आरुना और विक्टर उल्टी दुनिया में थे, एक जगह जो यूकी की भारी मात्रा के कारण बनी थी। और जैसे ही दोनों दोस्ती ने देखा कि वे कहीं और हैं, वे तैयार हो गए हैं। लड़ाई शुरू करने वाले पहले व्यक्ति हारुना थे, जो उन्मत्त गति के साथ अपनी स्थिति से गायब हो गए और विक्टर के सामने फिर से प्रकट हुए। हारुना के शरीर से काली ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट बाहर निकला। कॉमा डॉट 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 यूकी, वह अन्य ऊर्जाओं का उपयोग क्यों नहीं कर रही है? विक्टर को आश्चर्य हुआ। विक्टर का मिश्रित रूप देखकर हारुना ने कहा, जिस चीज में मुझे यकीन है कि उसे इस तरह से लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मेरे प्रतिद्वंद्वी का अपमान है। विक्टर ने शत्रुतापूर्ण हवेली बनाई। मैं हारुना द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी तकनीकें जापानी में बोली जाती हैं, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिए मैं उन्हें अंग्रेजी में रखूंगा। आरुना की पूंछें सम्मोहित रूप से घूम गईं, और वह गायब हो गईं। विक्टर की दृष्टि के क्षेत्र में बेतरतीब धीरे से उभरी। ऐसा था मनो महिला युद्ध के मैदान में डांस कर रही हो,
बिल्कुल कित्स्यून की प्रकृति की तरह, यह मार्शल आर्ट प्रतिद्वंद्वी को हमला करने, धोखा देने और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इस सामग्री का स्रोत N0V3 पाउंड्स N से जोड़ा जा सकता है। आइए पहले पानी का टेस्ट करें। हारुना ने सोचा। हारुना ने अपने कटाना से विक्टर पर हमला किया, उसके सीने को काटने की कोशिश की, लेकिन वह तब चकित रह गया जब विक्टर युद्ध से नहीं बचा और उसे छोड़ दिया गया। अपने कटाना को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ब्लेड विक्टर के शरीर से विरोधाभासी और जब उन्होंने निकोले के शरीर से आवाज उठाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। कटाना द्वारा विक्टर के शरीर को काटने के बजाय ब्लेड को ऐसे रोका गया जैसे कि वह असंक्रामक सामग्री हो। सभी ने मैदान की ओर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा। हारुना, मुझे कम मत समझो, विक्टर ने न्यूट्रिशन स्वर में कहा, जिससे हारुना की ओर से सहारन दौड़ गया। भले ही यह एक द्वंद्व हो, अपने प्रतिद्वंदी के बारे में चिंता करना मच्छर है, पानी का परीक्षण करना मच्छर है। विक्टर ने मोटा बनाया और हारुना पर हमला किया। हारुना को लगा कि विक्टर की मृत्यु बहुत बड़ी थी और वह उस मौके में मृत महसूस कर सकती थी। उसने चेतावनी दी थी कि उसे इससे अलग रखा जाएगा। अपना नमूना लिया, वह अपनी स्तब्धता से उभरा, जल्दी से अपने शरीर को युकाई से ढका और अंधेरे में खो गया। विक्टर ने केवल हवा में प्रहार किया, लेकिन उस साधारण इशारे के परिणाम विनाशकारी थे। उसके सामने सब कुछ अस्तित्व से लुप्त हो गया। चूंकि वह नहीं जानता था कि नए शरीर का आदी होने तक खुद को कैसे रोके रखा जाए, इसलिए उसने अनजाने में अपनी सारी ताकत लगा दी। यदि हारुना न हिलती तो वह मर जाती। अल्पविराम डॉट 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 तुम मुझे मारना चाहते थे। विक्टर मुस्कुराया। हारुना, मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी। मुझे पता था कि तुम इस तरह के एक साधारण हमले से दूर जा सकते हो। और अगर तुम मर गए, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि तुम बहुत कमजोर थे। लेकिन बहुत ज्यादा चिंता मत करो, फिर भी, यदि तुम मर जाओगे, तो मैं तुम्हें वापस लाने के लिए 7 नरकों तक जाऊंगा। तुम इतनी आसानी से मुझसे दूर नहीं भागोगे। हारुना ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ ली कि कैसे विक्टर ने द्वंद्व के एकमात्र नियम को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्मत्त मुस्कान ने उसके चेहरे को कभी नहीं छोड़ा। एक तरह से, वह इसे इसी तरह पसंद करती थी, और वह अपने सामने वाले व्यक्ति के अधिकारपूर्ण लहजे से खुश थी। कितना आरामदायक, वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, लेकिन इसमें एक निर्विवाद उत्साह था जिसे केवल उसके अनुयायी या उसके जैसे लोग ही देख सकते थे। वह सिर्फ एक अभिवादन था, एक जागृति कॉल। लड़ाई को गंभीरता से लो, पलक मत झपकाना, मुझसे नजर मत हटाना, अपने दांत पीस लेना, और तैयार हो जाना। उन बेड़ियों को छोड़ दो जो तुमने अपने ऊपर डाल रखी हैं, वे बेड़ियां जिन्हें तुमने जेंजी के साथ लड़ाई में भी नहीं छोड़ा, अन्यथा तुम मर जाओगे। मेरे साथ पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी मुझ पर फेंकेंगे मैं उसे ले सकता हूँ। जेंजी, जो इस बातचीत को देख रहा था, उसने विक्टर की बात सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। जब उसने मुझसे लड़ाई की तो क्या वह पीछे हट रही थी? एक ऐसी लड़ाई में जो स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जेंजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या मैं एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था? धिक्कार राक्षस। जेंजी इस बात से स्पष्ट रूप से नाराज थे कि हारुना ने कभी भी उनसे गंभीरता से लड़ाई नहीं की। भले ही उसका लक्ष्य उसके लिए इतना महत्वपूर्ण था, फिर भी उसने उसके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं समझी। शायद अगर इनारी सामा उस समय नहीं आई होती, तो मैंने उसे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया होता। जेंजी उस देवी से नाराज हो गए जिसकी उन्होंने कभी सेवा की थी। हारुना ने बहुत देर तक विक्टर की ओर देखा जब तक वह जापानी भाषा में नहीं बोली। काय मुक्त करना। धीरे धीरे लेकिन लगातार, हारुना की युकी तब तक बढ़ने लगी जब तक कि उसके शरीर से एक काला खंभा नहीं निकल गया। सभी युकाई ने सदमे में अपनी आंखें खोली। कुरो का भी अपवाद नहीं था। उसके पास कितनी ऊर्जा है? यह मुझसे 10 गुना अधिक ऊर्जा है। हारुना, आपका अस्तित्व वास्तव में सामान्य ज्ञान की अवहेलना करता है। जेंजी हैरान रह गया। गौरतलब है कि जेंजी हारुना से उम्र में काफी बड़ा है। वह एक देवी का सेवक भी था, लेकिन उसमें भी हारुना जितनी ऊर्जा नहीं है। बहुत अच्छा, मैं बाहर जाऊंगा। हारुना की ऑब्सीडियन आंखें और अधिक सिकुड़ गईं और अधिक पशुवत अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली। उसके दांत तेज हो गए, और सारी सुंदरता की जगह क्रूरता ने ले ली जो किसी तरह पहले से कहीं अधिक सुंदर थी।
डॉट 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 कम से कम विक्टर के लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ, हा 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 हा। विक्टर ने अपनी बाहें फैला दी मानो उसे हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। मेरे पास आओ, मेरी छोटी लोमड़ी। विक्टर के स्नेह भरे स्वर पर हारुना थोड़ा गुर्राया। पहला नृत्य। कटाना को घने युकी द्वारा कवर किया जाना शुरू होता है। ढलता चांद। चंद्रमा के आकार की एक विशाल ऊर्जा किरण विक्टर की ओर उड़ी। अल्पविराम डॉट 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 क्या ये सिर्फ पहला नृत्य है? विक्टर के साथ आई लड़कियों ने बगल की ओर देखा और हारुना के दादा को देखा। तुम कितनी दूर आ गई हो, मेरी पोती, उसने गर्व से सोचा। यहाँ तक कि योइची भी प्रकाश की किरण प्रक्षेपित नहीं कर सका जैसा हारुना ने अभी किया। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 9 पूंछ वाली लोमड़ियों के मानकों से भी बेतुकी थी, जिनके पास पहले से ही अत्यधिक मात्रा में युकी थी। ये देखकर कि पिशाच हमले से बच नहीं पाएगा, योइची ने भौहें उठाई। क्या वह बहुत अहंकारी है? गलत। यह आत्मविश्वास है, और पिछले प्रदर्शन से ये कुछ सामान्य है। ये हमला नष्ट हो जाएगा। अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ विक्टर ने ऊर्जा किरण को अपने करीब आने दिया, और अपनी नई मिली शारीरिक शक्ति के हास्यास्पद प्रदर्शन के साथ उसने ऊर्जा पर प्रहार किया। पहले की तरह कोई आसन नहीं था, कोई मार्शल आर्ट नहीं था, बस क्रूर शारीरिक शक्ति थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि समय स्थिर हो गया है, जब तक कि अगले ही पल ऊर्जा की किरण आकाश में बादलों सहित पूरी तरह से वाष्पित नहीं हो गई। अल्पविराम डॉट 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 एम माँ हाँ, काली मिर्च। वह पिछला मुक्का जवाब था, और यह मुक्का वह पुष्टि है जो मैं चाहता था। उसकी शारीरिक ताकत हास्यास्पद हो गई है। वह अब आप जितना ही मजबूत है। यदि आपको इसमें संदेह है, तो उसका शरीर उतना ही मजबूत है अब मेरे जैसा, स्केच ने आंखों में चमक लाते हुए कहा। वास्तव में वह बुनियादी रूप में शुद्ध शरीर में भी मुझसे आगे निकल सकता है। आखिरकार एक पूर्वज के रूप में उनका शक्ति उत्पादन मेरी तुलना में बहुत अधिक है, और मेरे पास उनके शरीर के समान गुणवत्ता नहीं है। यह ऐसी चीज है जिसमें प्रशिक्षण मदद नहीं कर सकता, और अपनी शक्ति का उपयोग उसके शरीर पर करने से उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ जाएगी। यदि मैं शक्ति के उस उत्पादन को अपनी मार्शल आर्ट तकनीक के साथ जोड़ दूं, तो शायद केवल सबसे वरिष्ठ वेयरवुल्फ जनरल ही शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ उसे संभाल सकते हैं। स्केथेच के विचार पहले की तरह ही निष्कर्ष पर पहुंचे। वह विक्टर की वर्तमान काया को तभी पार कर सकती थी जब वह पिशाच गिनती के रूप में प्रवेश करती, जहां उसके सभी बुनियादी गुण उससे आगे निकल जाते। फो, लेकिन क्या होगा यदि वह पिशाच गणना फॉर्म में भी प्रवेश कर जाए? मैं वास्तव में अब इसका पता लगाना चाहता हूँ। स्केचर को पता था कि वह जो कुछ भी सोच रही थी वह अनुमान था, लेकिन उसके जैसे महान अनुभव के साथ वह कई चीजों को आसानी से समझ सकती थी, और वह आमतौर पर इसके बारे में कभी गलत नहीं होती थी। हालांकि वह अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसने अभी तक अपने शिष्य से सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की है। केवल देखकर यह मान लेना कि कोई प्रतिद्वंद्वी क्या कर सकता है मूर्खतापूर्ण था, और स्कैथर जानता था कि लड़ाई को कच्ची शक्ति द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, कई कारकों को ध्यान में रखा गया। और देखना, इसे आजमाने से बहुत अलग था। और भगवान, वह निश्चित रूप से अब उन शक्तिशाली मुखों को आजमाना चाहती थी। काली मिर्च ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पेपर के हैरान होने का कारण ये था कि विक्टर अपने शरीर को बढ़ाए बिना ही इस स्तर की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। वह सिर्फ उसकी कच्ची शारीरिक ताकत थी। जब वह अपनी मुट्ठी की तकनीक का उपयोग करती थी, तो वह हमेशा अपनी मां की मार्शल आर्ट के साथ अपनी तकनीक का समर्थन करती थी। लेकिन विक्टर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया और अपने वंश की शक्ति से खुद को निखारा। उसने वैसे ही मुक्का मारा जैसे वह आमतौर पर करता है। एक साधारण मुक्का जिसमें मेरी मां के मूल रूप के समान शक्ति है। वह निश्चित रूप से काली मिर्च के लिए निगलने में कठिन गोली थी। विक्टर हर तरह से एक राक्षस था, और नई पीढ़ी में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह अल्फा वेयरवुल्फ के शरीर वाला एक पिशाच जैसा है, दोनों जातियों में सर्वश्रेष्ठ। ओह, यह उचित नहीं है। विक्टर हैक का उपयोग कर रहा है। जीएम को बुलाओ, पेपर चिल्लाई जब उसने विक्टर को आसमान की ओर देखते हुए देखा, जहां 5 हारुना एक साथ खड़े थे।
दुर्भाग्य से काली मिर्च वास्तविकता निराशाजनक होती है और इसे प्रबंधित करने के लिए कोई जेम नहीं है। ज्यादातर समय उपन्यु वह निराश भाव से चिल्लाई जैसे कि उसका सामना किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ हो जो गेम में मल्टीप्लेयर मैच में सेंध लगा रहा हो। वह चिड़चिड़ी और निराश थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मुक्का मारने के मूड में है। भाड़ में जाओ, रॉक्सन निश्चित रूप से बाद में कुछ बातों का जवाब देगी, सिएना ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले नृत्य की निरंतरता, मध्य हारुना ने बुदबुदाया, वन इन क्वार्टर। पिछले हमले को दोहराते हुए, बीच वाले को छोड़कर चारों हारुना ने विक्टर की ओर चंद्रमा के आकार की शक्ति की किरण लॉन्च की। पहले से अलग ये हमला काफी तेज और ताकतवर लग रहा था। क्या उसने सीक्वल बनाया? क्या ये सचमुच इतना चौंकाने वाला है? मिजुकी ने पूछा। बेशक ऐसा है, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट तकनीकों में केवल 4 गतिविधियां हैं। उनमें से पहला नृत्य ढलता चांद है, लेकिन मैंने इस नृत्य का कोई अनुसरण नहीं किया। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि इसका सीक्वल बनना संभव है। अल्पविराम हम क्या इसी तरह की एक और तकनीक बनाना सामान्य नहीं है? क्या वह सिर्फ 4 भागों में विभाजित नहीं हुई और उसी हमले का इस्तेमाल नहीं किया? सामान्य मार्शल आर्ट के विपरीत, मैंने जो शैली बनाई वह एक नृत्य शैली की तरह है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह एक निरंतर चलने वाला अनुष्ठान है, एक गीत जिसे रोका या बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बीच में रोका जाता है तो इसकी लय गीत का अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ही पहला नृत्य जारी होता है, हारुना को दायित्व से बाहर होकर अन्य नृत्य चरण करना जारी रखना चाहिए। ताल का चुनाव उस पर निर्भर है, लेकिन वह पहला नृत्य दोबारा तब तक नहीं दोहरा सकती जब तक कि दूसरा नृत्य जारी न हो जाए। रूबी ने कहा, यह एक शास्त्रीय संगीतकार की व्यवस्था का पालन करने जैसा है। सही, सैद्धांतिक रूप से वह पहले नृत्य में निरंतरता जोड़ नहीं सकती क्योंकि दूसरा नृत्य उससे जुड़ा है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा करने में कामयाब रही और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि गति बदल गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नुकसान उठाना, आपका क्या मतलब है? लेकस ने भौहें उठाई। जैसा कि मैंने कहा, मेरी मार्शल आर्ट स्वयं मार्शल आर्ट से अधिक एक अनुष्ठान की तरह है। जब कोई अनुष्ठान बाधित होता है तो आमतौर पर क्या होता है? नुकसान अनुष्ठान उपयोगकर्ता को स्वयं ही किया जाता है, पेपा बुदबुदाया। हाँ, स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्या ये बहुत सख्त मार्शल आर्ट नहीं है? हाँ, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन नृत्य मेरी मार्शल आर्ट का सिर्फ एक पहलू है। इसे नृत्य खत्म होने के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाया गया था। अन्य पहलू जो नियंत्रण हैं और धोखा नृत्य तक ही सीमित नहीं है और इन्हें अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि नृत्य के साथ भी। वो जैसे ही स्केच को योइची के निहितार्थ का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। भाड़ में जाओ, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब क्रिम्सन नाइटमेयर से बहुत कुछ है। रूबी ने मनोरंजन में अपनी भौहें उठाई। क्रिम्सन दुर्स्वप्न, हर गुजरते दिन के साथ माँ की उपाधियां और अधिक भ्रमित होती जा रही हैं। आप इतनी हैरान क्यों हैं, माँ? काली मिर्च ने पूछा। इस बूढ़े व्यक्ति ने न केवल एक मार्शल आर्ट बनाया, बल्कि उसने 2 मार्शल आर्ट भी बनाए जो एक दूसरे के पूरक हैं। एक मार्शल आर्ट का उद्देश्य दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करना है और दूसरा इस मार्शल आर्ट का समर्थन करना है, और सहायक मार्शल आर्ट को इसके साथ जोड़ा जा सकता है। अन्य प्रकार की मार्शल आर्ट जो कटाना को आधार के रूप में उपयोग करती हैं। मैं मानता हूं कि यदि उपयोगकर्ता पर्याप्त प्रतिभाशाली है, तो वह केंजुत्सु की अन्य शैलियों को शामिल करने और इसे आक्रामक मार्शल आर्ट पर लागू करने के लिए अपने द्वारा बनाए गए समर्थन मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। ओह, लड़कियां अब बोलीं और उन्हें समझ आया कि स्कैथर क्यों हैरान था। अल्पविराम जैसा कि नायकों को प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक से अपेक्षा की जाती है, आप काफी समझदार हैं। योइची ने बूढ़ा आदमी कहे जाने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उसके बगल वाली मादा पिशाच यीशु से भी बड़ी है, और वह निश्चित रूप से उस समय जीवित नहीं था।
लेकिन मुझे कुछ सुधार करना चाहिए। मार्शल आर्ट जो नियंत्रण शाखा और धोखे के साथ संयुक्त थे, उन्हें शक्ति शाखा के साथ विलय नहीं किया जा सकता है। हारुना जैसी पूर्ण नियंत्रण या प्रतिभा के बिना ऐसा करना आत्मघाती होगा। आखिरकार, आप इसमें विभाजन जोड़ रहे हैं, एक पहले से ही पूरा किया गया गीत, और यदि लय समझ में नहीं आती है, तो केवल आत्म नुकसान होगा। उसकी वजह से मैं पहले चौंक गया था। स्केथेच ने बूढ़े व्यक्ति को समझते हुए सिर हिलाया और लड़ाई को पीछे मुड़कर देखा। विक्टर को हारुना के हमले से बचते हुए देखकर जब ऊर्जा किरणें जमीन से टकराई तो एक बड़ा विस्फोट हुआ। विक्टर हारुना के पीछे दिखाई दिया। स्केच ने हारुना को योकी की एक परत से ढका हुआ देखा, और उसी क्षण विक्टर का पैर उसके चेहरे पर लगा और वह जमीन पर उड़ गई। विक्टर फिर से गायब हो गया और जमीन पर दिखाई दिया। उस समय हारुना द्वारा उठाई गई धूल हवा के एक शक्तिशाली झोंके के साथ बिखर गई, और सभी ने हारुना को पूरी तरह से ठीक देखा। उसके होठों से बस थोड़ा सा खून गिर रहा था। हारुना की मुस्कुराहट बढ़ गई, और उसने विक्टर की मुट्ठी से बचाव करते हुए अपना कटाना उठाया। सोचना, दो धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई दी और विस्फोट हो गया। विक्टर और हारुना एक दूसरे के सामने थे। तुम्हारी त्वचा कितनी मजबूत है। तुम सिर्फ अपनी बाहों और मुट्ठियों से मेरे कटाना की रक्षा कैसे कर सकते हो? स्केथ ने लोमड़ी को अपनी आवाज में मनोरंजन के स्वर के साथ कहते हुए सुना। स्केथेच ने देखा कि हाल ही में लगे झटके से महिला क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह विक्टर से सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। उसका शरीर उतना मजबूत नहीं है। स्केचर ने सोचा। हालांकि उस पल उसके पास कोई विकल्प नहीं था। या तो वह इसका बचाव करती, या उसका शरीर उड़ जाता। कौन जानता है? विक्टर ने उसी स्वर में उत्तर दिया। विक्टर ने अपनी बाईं मुट्ठी वापस खींची और फिर से हमला किया। इस बार हारुना चकमा दे गया और मृग तृष्णा की तरह गायब हो गया। उद्धरण डॉट 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 ये बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है। क्या ये युकाई कित्सुने द्वारा किया गया धोखा है या कुछ और? विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और उसकी दुनिया का रंग बदल गया। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि हारुना उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। यह मेरे दोस्त के भ्रम की तरह है, लेकिन ये थोड़ा अलग लगता है। विक्टर ने अपने पैरों से किक मारते हुए मन ही मन सोचा। मैं धीरे धीरे अपने शरीर को सामान्य रूप से इस्तेमाल करने का आदी हो रहा हूँ, लेकिन अतिरंजित हरकतें या घुटनों के बल चलने वाली प्रतिक्रियाएं मेरी इच्छा से कहीं ज्यादा असर कर रही हैं। दूसरा नृत्य। जब विक्टर ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि हारुना पूरी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो गया है। चंद्रमा गिरना। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण कई दर्जन गुना बढ़ गया था। जब विक्टर ने आकाश की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है, और उसने जो देखा उसने उसे चौंका दिया। आकाश में एक शाब्दिक दूसरा चंद्रमा बनाया गया था। पवित्र बकवास।